जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी व साहिबगंज डीसी से ईडी ऑफिस में पूछताछ। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी व साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव रांची के ईडी ऑफिस पहुंचे। ईडी के अधिकारी उनसे पूछताछ कर रहे हैं। कासकांड में इरफान अंसारी को समन किया गया था, जबकि अवैध खनन मामले में साहिबगंज डीसी को समन जारी किया गया था। आज आ सकती है आशीर्वाद टावर हादसे की जांच रिपोर्ट। 14 मौत से दहल गया था धनबाद। मंगलवार की शाम धनबाद के आशीर्वाद अपार्टमेंट में आग लगी की घटना में 14 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी, जबकि कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए थे। एक के बाद एक आग लगी की 3 घटनाओं से पूरा शहर दहल गया था। इस पूरे मामले में जिला प्रशासन की लापरवाही खुलकर सामने आई थी। उपायुक्त संदीप सिंह ने घटना की जांच के लिए 2 अलग अलग टीम बनाई थी। संभावना जताई जा रही है कि आशीर्वाद टावर हादसे की जांच कर रही टीम आज अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकती है। उपायुक्त संदीप सिंह ने जांच टीम को 4 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था। दोनों जांच टीमों ने शुक्रवार को संयुक्त बैठक की थी, लेकिन उस दिन कोई ठोस निर्णय नहीं निकल पाया था, जिसके बाद शनिवार को फिर से बैठक बुलाई गई थी। बैठक की अध्यक्षता अपर समाहर्ता नंदकिशोर गुप्ता ने की थी। रविवार को जांच टीम ने घटनास्थल का दौरा किया। आज भी जांच टीम हादसे से जुड़ी जानकारी जमा कर रही है। बताया जा रहा है कि 50% जांच पूरी हो चुकी है। ऐसे में संभावना है कि सोमवार की शाम तक जांच टीम अपनी रिपोर्ट उपायुक्त कार्यालय को सौंप सकती है। इधर जांच पूरी होने तक प्रभावित परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को विवश है। आम लोग की जिंदगी भर की कमाई डूब रही है, कांग्रेस कैसे चुप रहेगी? राजेश ठाकुर। केंद्र की मोदी सरकार आज अपने पूंजीपति मित्र अडानी को देश का पैसा लूटने में अहम सहयोग दे रही है। आज देश की 2 प्रमुख संस्था SBI और LIC की गिरती हालत किसी से छुपी नहीं है। आम लोग की जिंदगी भर की कमाई आज डूब रही है। ऐसे में हमेशा जनहित के मुद्दों पर बात करने वाली कांग्रेस पार्टी चुप कैसे रह सकती है? यह कहना है झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर का। दरअसल अडानी ग्रुप कंपनी की कार्यशैली को लेकर रांची महानगर कांग्रेस अध्यक्ष कुमार राजा के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कचहरी रोड स्थित SBI कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष के साथ प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद, राजेश सिन्हा और सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। बता दें कि अमेरिकी रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद शेयर बाजार में पैसे डूबने की आशंका के चलते झारखंड कांग्रेस ने केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। PLFI के नक्सलियों ने JCB को जलाया। लेबी की मांग को लेकर वारदात को दिया अंजाम। पुलिस और सुरक्षा बलों की तरफ से लगातार अभियान चलाए जाने के बावजूद झारखंड में नक्सलियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है। बेखौफ नक्सली एक के बाद एक वारदात को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। ताजा मामला लातेहार से सामने आया है, जहां PLFI संगठन के नक्सलियों ने सड़क निर्माण में लगे JCB को आग के हवाले कर दिया। घटना मनिका थाना क्षेत्र के साधवाडी गाँव की है। जानकारी के मुताबिक मनिका थाना क्षेत्र के साधवाडी गाँव में रविवार की देर रात करीब 1 बजे PLFI के नक्सलियों ने सड़क निर्माण कार्य में लगे एक JCB मशीन को आग के हवाले कर दिया। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। तब तक नक्सली जंगल में भाग गए थे। इस दौरान JCB मशीन पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने JCB मशीन पर डीजल छिड़ककर उसमें आग लगा दिया था। वारदात को अंजाम देने के बाद नक्सली जंगल की तरफ भागने के लिए लेवी की मांग को लेकर नक्सलियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। भागने से पहले नक्सली घटनास्थल पर पर्चा छोड़ गए हैं, जिसमें नक्सलियों ने JCB को जलाने की जिम्मेवारी ली है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रामगढ़ उपचुनाव के लिए कल कांग्रेस प्रत्याशी करेंगे नामांकन। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कही बड़ी बात। रामगढ़ उपचुनाव के लिए कांग्रेस की ओर से बजरंग महतो UPA के साझा प्रत्याशी के रूप में 7 फरवरी को नामांकन करेंगे। नामांकन में प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। झामो की ओर से मंत्री जोभा मांझी और विधायक सविता महतो मौजूद रहेंगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बताया है कि पार्टी के मंत्री व वरिष्ठ नेता नामांकन के समय मौजूद रहेंगे। उन्होंने बताया है कि प्रभारी श्री पांडे सोमवार की शाम रांची पहुंचेंगे। प्रभारी पार्टी के आला नेताओं के साथ रामगढ़ उपचुनाव को लेकर बैठक करेंगे। फिर पार्टी कोर कमेटी की बैठक में चुनावी रणनीति बनेगी। श्री ठाकुर ने कहा है कि उपचुनाव में पूरा UPA एकजुटता के साथ मैदान में होगा। उपचुनाव में भाजपा को शिकस्त देंगे। केंद्र सरकार की चीनी ऐप के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। सट्टेबाजी व लोन वाले 232 ऐप बंद।
केंद्र सरकार ने चीनी कनेक्शन सामने आने के बाद 232 मोबाइल ऐप को प्रतिबंधित कर दिया है। इसमें 138 ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले और 94 अनधिकृत रूप से लोन देने वाले ऐप शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पिछले हफ्ते गृह मंत्रालय से इन ऐप को प्रतिबंधित करने की सिफारिश की थी। इसके बाद मंत्रालय ने यह फैसला लिया है। गृह मंत्रालय के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से मिले इनपुट के बाद इन ऐप की जांच शुरू की गई। पता चला है कि इन ऐप पर भारत की संप्रभुता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाले कंटेंट मौजूद हैं। यह आईटी एक्ट की धारा 69 के तहत अपराध है। जांच में पता चला है कि यह ऐप लोगों को लोन लेने और सट्टा खेलकर लाखों जीतने का लालच देते हैं। बाद में कर्ज ना चुका पाने पर उन्हें भद्दे मैसेज भेजते हैं, उनकी तस्वीर से छेड़छाड़ कर वायरल करने की धमकी देते हैं। ठंड से अभी राहत मिलने की संभावना नहीं। राज्य के मौसम में बदलाव रहेगा जारी, लेकिन बर्फीली हवाओं की वजह से सुबह शाम ठंड होगी महसूस। राज्य के मौसम में बदलाव जारी रहने वाले हैं। कभी ठंडक तो कभी गर्मी महसूस होगी। मौसम के लगातार बदलाव के बाद भी ठंड से निजात नहीं मिलने वाली है। अभी सुबह और शाम को ठंड अपना असर दिखाएगी। पिछले कुछ दिनों से जो ठंड लग रही है उसकी वजह सर्द हवाओं के रुख का बने रहना है। राज्य में 1-2 दिनों के दौरान तापमान बढ़ने की संभावना है, लेकिन इसके बाद बर्फीली हवा का रुख झारखंड की ओर हो सकता है। इससे पारा गिरेगा और ठंड बढ़ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार देश के पश्चिमोत्तर भाग में मौसम फिर से बदलाव आने की संभावना है। राज्य में 2 बार मौसम का बदलाव लोगों को देखने को मिल सकता है। ऐसा 2 लगातार पश्चिमी विक्षोभ के आने से होगा। केंद्रीय कर्मियों के महंगाई भत्ते में हो सकती है बढ़ोतरी। केंद्र सरकार अपने 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते को मौजूदा 38% से 4% अंक बढ़ाकर 42% कर सकती है। ऑल इंडिया रेलवे मेन फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने यह जानकारी दी। पेन और आधार 31 मार्च तक नहीं जोड़े तो कर लाभ नहीं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा है कि 31 मार्च तक स्थायी खाता संख्या पेन को आधार से ना जोड़ने पर कारोबार कर रहे संबंधित गतिविधियों में लाभ नहीं मिल पाएंगे। सीबीडीटी के चेयरपर्सन नितिन गुप्ता ने कहा है कि कुल 61 करोड़ पेन में से करीब 48 करोड़ अब तक आधार से जोड़े गए हैं। अब भी कई करोड़ पेन को आधार से नहीं जोड़ा गया है, लेकिन 31 मार्च की समय सीमा खत्म होने तक इस काम के भी पूरा हो जाने की उम्मीद है। उन्होंने बताया है कि 31 मार्च के बाद आधार से जुड़े नहीं होने पर पेन निष्क्रिय घोषित कर दिए जाएंगे। मौजूदा समय से 31 मार्च तक पेन को आधार से जोड़ने के लिए 1000 रुपये का शुल्क देना होगा। रांची में फैल रहा चिकन पॉक्स, मेडिसिन ओपीडी में बढ़े संक्रमित। बदलते मौसम के बीच रांची जिले में चिकन पॉक्स चेचक दस्तक दे चुका है। अस्पतालों में रोजाना इसके संक्रमित मरीज पहुंच रहे हैं। राजधानी में रिम्स, सदर अस्पताल और प्रमुख डॉक्टरों के निजी क्लिनिक में संक्रमित परामर्श लेने पहुंच रहे हैं। रिम्स की बात करें तो यहां मेडिसिन ओपीडी में आने वाले मरीजों में 10% के करीब मरीज चिकन पॉक्स से संक्रमित मिल रहे हैं। वहीं सदर अस्पताल के मेडिसिन विभाग में आने वालों में इनकी संख्या 5% के करीब है। डॉक्टरों के अनुसार यह एक वायरल संक्रमण है। इससे संक्रमित होने पर कुछ दिन बुखार रहता है, इसके बाद खांसी आती है। संक्रमण के कारण शरीर में खुजली, दाने व छाले के लक्षण पैदा होते हैं और शरीर में लाल दाने दिखाई देने लगते हैं। इससे बचने के लिए कोरोना संक्रमण में अपनाए जा रहे प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। यह संक्रामक बीमारी है। संक्रमित व्यक्ति के छींकने, खांसने और उसके सीधे संपर्क में आने से यह एक दूसरे में फैलता है। लालू प्रसाद 10 को सिंगापुर से लौटेंगे। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद 10 फरवरी को सिंगापुर से दिल्ली लौटेंगे। यह जानकारी पूर्व सांसद अली अशरफ फातमी ने ओशाम जकारिया के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए दी। फातमी ने लिखा है कि लालू प्रसाद से सिंगापुर में मिले। इस दौरान उनकी बड़ी बेटी व सांसद मीसा भारती और रोहिणी आचार्य भी मौजूद रही। फातमी ने वहां की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर की है। आकलन परीक्षा के लिए आवेदन 10 तक। पारा शिक्षकों के लिए आयोजित किए जाने वाले आकलन परीक्षा के लिए 10 फरवरी तक आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए पूर्वी सिंहभूम जिले के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे इसके लिए पारा शिक्षकों से आवेदन की प्रक्रिया पूरी करवाएं। इसमें सिर्फ वही शिक्षक आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने 31 जनवरी तक अपने प्रमाण पत्रों का सत्यापन करा लिया हो। पिछले दिनों पूर्वी सिंहभूम के जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय को झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की राज्य निदेशक किरण कुमार पासी की ओर से इस बाबत निर्देश जारी किया गया था। इसी के आलोक में जिले में आकलन परीक्षा के लिए आवेदन पत्र ऑनलाइन भरने की प्रक्रिया चल रही है। धनबाद में सड़क निर्माण कार्य में लगी कंपनी की हाइवा को जलाया। शंकरडी पथ पर निर्माण कंपनी
ABL इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बेस कैंप जमडीहा में खड़ी हाईवा में आग लग गई। घटना रविवार देर रात की है। आग लगने की खबर सुनकर आसपास के लोग दौड़ पड़े और किसी तरह आग पर काबू पाया। अंगराज सिंह एवं अशोक महतो ने बताया है कि बीते कई दिनों से कुछ लोग कंपनी के लोगों को तंग कर रहे थे। हालांकि आग कैसे लगी इसकी अभी तक किसी को ठोस जानकारी हाथ नहीं लगी। इधर घटना की जानकारी कंपनी ने पूर्व टुंडी थाना को दे दी है। ज्ञात हो कि उक्त रोड को पथ निर्माण विभाग द्वारा बनवाया जा रहा है। इस पथ के बनने से टुंडी से पूर्वी टुंडी नजदीक हो जाएगा। ट्रक ने स्कूटी सवार को रौंदा, एक शख्स की मौत, एक घायल। बोकारो के माराफारी थाना अंतर्गत दुग्गाल गेट के पास ट्रक ने स्कूटी सवार को रौंद दिया। इससे स्कूटी सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि एक घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। मृतक राजेश कुमार चास का रहने वाला था। वह अपने मालिक के साथ स्टेशन जा रहा था। इसी दौरान ट्रक की चपेट में आ गया। परिजनों और स्थानीय लोगों के द्वारा शव को सड़क पर रखकर सड़क को जाम कर दिया गया। ट्रक चालक ट्रक लेकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने कहा है कि बहुत जल्द ट्रक और ट्रक चालक को पकड़ लिया जाएगा। सरकारी वकीलों की संपत्ति पर विधि विभाग से जानकारी मांगी। झारखंड के सरकारी वकीलों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा सरकार को देना अनिवार्य है या नहीं, इस पर विधि विभाग से जानकारी मांगी गई है। विभाग ने जन सूचना प्राधिकार से सूचना के अधिकार के तहत हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार ने जानकारी मांगी है कि महाधिवक्ता समेत सभी सरकारी वकील झारखंड एंड बिहार करप्ट प्रैक्टिस एक्ट 1983 के तहत अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देते हैं या नहीं। सरकारी वकीलों ने ब्यौरा दिया है तो उसे उपलब्ध कराने को कहा गया है। जिन विधि पदाधिकारियों ने अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है उनके खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी भी जन सूचना प्राधिकार से मांगी गई।